देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। बिहार की जो सिर्फ एक राज्य नहीं, हर चुनाव में देश की राजनीति की दिशा तय करने वाली प्रयोगशाला भी है। और आज दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। 2025 का दूसरा चरण इस बात का सबसे ताजा सबूत बनकर सामने आया दोस्तों, जब मतदान ने पहले चरण के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। जी हां, सही सुन रहे आप, खबर की हेडलाइन खुद एक घटना है। इतिहास रचने जा रहा है बिहार। दूसरे चरण में पहले फेज से भी तेज वोटिंग, लेकिन सवाल सिर्फ यह नहीं कि वोट तेज पड़े, सवाल यह है कि क्यों पड़े। यह उबाल आया कहां से, किसके पक्ष में बह रहा है, और क्या यह महज आंकड़े हैं या किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की आहट। दोस्तों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं। बिहार का दूसरा चरण जो है चर्चा का विषय रहा। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक दूसरे चरण में शुरुआती घंटों में ही 20% प्लस वोटिंग दर्ज की गई। इसका मतलब समझ रहे हैं, जो पहले चरण की तुलना में तेज शुरुआत है। यह रफ्तार कई संकेत देती है। पहला, मतदाता इस बार घरों से निकलने का इंतजार नहीं कर रहा था, बल्कि सुबह से ही सुबह की जो कतार में वो मौजूद दिखाई दिया। दूसरा, ग्रामीण वोटर जो बिहार की सियासत का कोर इंजन है वो पहले से ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहा है। जिन जिलों में दूसरे चरण का मतदान हुआ ना दोस्तों, उनमें सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल क्षेत्रों का जो प्रभाव है वो निर्णायक है। और निर्णायक इसलिए क्योंकि ये जो इलाके हैं वो पारंपरिक रूप से तेज ध्रुवीकरण, जमीनी समीकरण और जाति गठजोड़ के लिए जाने जाते हैं। अब इस तेज वोटिंग की तीन बड़ी वजह भी आपको बताना जरूरी है। ये चर्चा का आज महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला, एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी दोनों के बीच असामान्य टकराव। कई क्षेत्रों में लोग विकास की धीमी रफ्तार से नाराज भी हैं और कुछ जगह पर मौजूदा समीकरणों से संतुष्ट भी, जिसका परिणाम है हर खेमे का वोटर जल्दी बूथ तक पहुंचता हुआ दिखाई दिया, पोलिंग बूथ पर। दूसरा, युवा वोटर बिहार में 18 से 30 आयु वर्ग की जो आबादी है वो राजनीतिक डिस्कोर्स की जो दिशा है वो तय करने लगी है। क्यों? उसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। तो एंटी इनकम्बेंसी, प्रो इनकम्बेंसी, तो आपके मैंने बताया कि किस तरह से जो टकराव है वो एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर हो जाता है। और विकास की जो धीमी रफ्तार से नाराज भी कई जगह लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो मौजूदा समीकरणों से संतुष्ट भी हैं। लेकिन हर खेमे का वोटर जल्दी बूथ तक पहुंचा, अपने लोकतंत्र के इस त्योहार में, इस पर्व में अपनी भागीदारी निभाई। लेकिन युवा वोटर 18 से 30 आयु वर्ग की जो आबादी है वो राजनीतिक डिस्कोर्स की दिशा तय करने लगी है। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी, शिक्षा, सरकारी नौकरी, पलायन, ये इस समूह के मुख्य ड्राइवर हैं, जो सोशल मीडिया नैरेटिव से ज्यादा ग्राउंड रियलिटी पर वोट करता दिख रहा है। दोस्तों, तीसरा, माइक्रो लेवल सोशल इंजीनियरिंग। इस चुनाव में जमीन पर पर्ची मैनेजमेंट, बूथ लेवल नेटवर्किंग और वोटर गाइडिंग पहले से ज्यादा संगठित, जिससे मतदान की जो गति है वो तेज यहां पर बनी रही सुबह से ही। लेकिन दोस्तों, तेज मतदान हमेशा एक तरफा रुझान नहीं बताता है। ये सच्चाई है। ये कंपटीशन की इंटेंसिटी जो है उसको बताता है। 2020 में भी बिहार ने रिकॉर्ड मतदान देखा था, रिकॉर्ड। लेकिन इसका अर्थ एक पक्ष की लहर नहीं बल्कि कड़ी टक्कर निकला था। 2025 का ये पैटर्न भी कुछ वैसा ही संकेत देता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जहां एनडीए अपनी मौजूदा विकास मॉडल, केंद्र राज्य डबल इंजन और जातीय गठजोड़ के साथ मैदान में है। वहीं विपक्ष की बात करें तो वो स्थानीय असंतोष, नौकरी, महंगाई और सामाजिक समीकरण को हथियार बना रहा है। ये वो पॉइंट्स हैं। यानी ये जो तेज वोटिंग हुई है वो अप्रूवल भी है और रेजिडेंस भी है। एक और बड़ा फैक्टर यहां पर
आज दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान महिलाओं की भागीदारी। पिछले चुनावों की तरह इस बार भी महिला वोटर बिहार के चुनावी इंजन का सबसे ताकतवर पहिया बनती दिखाई दिख भी रही हैं। कई बूथों पर महिला मतदान प्रतिशत पुरुषों से आगे रहा, जो ये बताता है, जाहिर करता है कि सामाजिक सुरक्षा, स्वयं सहायता समूह, राशन योजना और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसे मुद्दे, ऐसे मुद्दे अब सीधे जनता के बिहेवियर को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। यानी महिला मतदान जो है वो महिला मतदान प्रतिशत पुरुषों से आगे रहा, जो सीधे सीधे कहीं ना कहीं कई ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आधी आबादी घरों से बाहर निकल रही है और बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस पर्व में अपना भागीदारी निभा रही है। अब सीधे कहीं ना कहीं ये तमाम जो मुद्दे हैं वो वोटिंग बिहेवियर को प्रभावित कर रहे हैं। अब इस बीच इस पूरे चर्चा में, इस पूरे दूसरे चरण के चुनाव में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या मतदान इतिहास रचेगा? हाँ, लेकिन सिर्फ प्रतिशत में नहीं बल्कि राजनीतिक मैसेजिंग में भी। ये चुनाव बता रहा है कि बिहार का वोटर अब साइलेंट नहीं है, एक्टिव और इरादतन भागीदार है। वो विकास भी चाहता है और प्रतिनिधित्व भी, स्थिरता भी और जवाबदेही भी। ये जरूरी है। इसी को जहन में रखते हुए जो वोटर्स है वो निकले। आखिर में आज की इस चर्चा में इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि बिहार में हर चुनाव इतिहास नहीं दोहराता है बल्कि नया इतिहास लिखता है, रचता है। 2025 की ये तेज वोटिंग भी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इशारा कर रही है, बता रही है कि जनता अब पढ़ी लिखी है, जनता जवाबदेह जो सत्ताधारी है वो उनको मांगती है कि ऐसी सत्ताधीश हमारे राज्य को चलाएं, हमें चलाएं, जो हमारे हित की बात कर सके। हम उनसे सवाल करें तो हमें देशद्रोह ना, हमें जवाब दिया जाए, जवाबदेह हो। तो ऐसे में इन्हीं सब थॉट्स को देखते हुए लगता है कि जनता बाहर निकली और अपने अपने मुद्दों पर जो है उन्होंने मत का इस्तेमाल किया। लेकिन ये तो आने वाली सिचुएशन है, आने वाला जो वक्त है वही बताएगा कि बिहार की जनता ने क्या सोचकर अपने मत का इस्तेमाल किया। लेकिन दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो दूसरे चरण में बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस पर्व में मतदाता ने वोट किया है, आगे आए हैं। अभी किस और हवा बहती है ये देखने वाली बात यहां पर रहेगी दोस्तों। तो आज की चर्चा में दोस्तों बस इतना मैं कहना चाहूंगी कि बिहार हर चुनाव में इतिहास को नहीं दोहराता है, जो कि मैं पहले भी बात कह चुकी हूं। 2025 की तेज वोटिंग भी कहीं ना कहीं इस बात को इशारा करती है और सिर्फ इसे एक आंकड़े के तौर पर नहीं, ये बिहार की आवाज के तौर पर भी देखी जा रही, जो इस बार पहले से ज्यादा तेज, स्पष्ट और पूरी राजनीतिक व्यवस्था को संदेश देने के लिए तैयार है। इसलिए मैंने कहा था कि एक मैसेजिंग भी है। अब देखना यह है कि 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो ये आवाज किस ताली में बदलती है और किस सन्नाटे में। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। चर्चा आपको कैसी लगी? बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग को आप किस तरह से देखते हैं? वहां किस तरह से आबो हवा यहां पर बहती नजर आ रही है आपके नजरिए से? क्योंकि आपका नजरिया, आपकी राय, आपके विचार देश हित, देश लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप बताइएगा कैसी ये वीडियो आपको लगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसा ही मुद्दा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।